तो इस थाली में तब तक दूसरा जो मुद्दा है प्रदीप जी, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? तो महिलाओं ने 61% महिलाओं ने कहा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कुछ हद तक महत्वपूर्ण कहने वाली 19% थी। यानी कि 5 में से 4 महिलाओं के हिसाब से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी की ज्यादा मार कोविड के बाद दरअसल महिलाओं पर पड़ा है। बेरोजगारी दर 8.9% है। सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिए, 7,22,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ये भी एक हकीकत है। अब SC ST OBC सवर्ण और मुसलमानों की बात करें तो दलित 66% मानते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 16% कहते हैं कि महत्वपूर्ण है। 82% तक ये आंकड़ा चला जाता है। आदिवासियों में ये आंकड़ा 75% का है। पिछड़े वर्ग में 57% कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, 22% कह रहे हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण, यानी कि 79%। सवर्ण महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 50% के करीब, 51%, जबकि कुछ हद तक महत्वपूर्ण 75% से ऊपर आंकड़ा चला जाएगा दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 76%। और मुसलमान यहां पर 81% कहते हैं कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में 79% लोग कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 82% तक चला जाता है। और अब युवा शक्ति की बात करें, सबसे ज्यादा रोजगार की दरकार युवाओं को होती है। 25 साल से कम के जो ग्रेजुएट हैं वहां बेरोजगारी दर 42.3% है। तो वो क्या कहते हैं? 18 से 24 साल वाले 76% कहते हैं महत्वपूर्ण है। 78% 25 से 34 साल वाले, और 35 के बाद ये आंकड़ा दरअसल 78% हो जाता है, जबकि 35 तक तो जो नौकरी लगनी है तो लग जाएगी, उसके बाद लगने का थोड़ा जो गुंजाइश जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो यह आंकड़ा 81% है। मध्यम वर्ग में यह आंकड़ा 81%, और उच्च वर्ग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 55 हैं, लेकिन 26% कहते हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण। तो यह आंकड़ा 83% हो जाता है। तो यशवंत, महंगाई और बेरोजगारी जो प्रदीप कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। थाली पर एक मुद्दे से काम नहीं चलता, पर महंगाई और बेरोजगारी आपस में भी जुड़े हुए हैं। और बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा है, ये भी 4 में से 3 ही नहीं बल्कि 5 में से 4 लोग ये मानते पाए जा रहे हैं आप ही के सर्वे में कि ये एक अहम समस्या है। बिल्कुल संदीप, और ये अहम समस्या, एक बात और बताएं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये अहम समस्या, खासतौर पे बेरोजगारी, ये कोई अभी पिछले साल, 1.5 साल, 6 महीने में कोई नया मुद्दा बना है। दरअसल 2015 के बाद से जो है ये लगभग एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा नंबर 1, नंबर 2 पे बना ही हुआ रहा है। बीच बीच में महंगाई नंबर 1 हो जाता है, 1 साल करीब कोविड या महामारी ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन मोटे तौर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा लगातार संदीप बना ही हुआ है। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। एक बार कार्यक्रम में CSDS के आंकड़ों के साथ में संजय भाई ने ये बात बताई थी कि 60 के दशक से उनके पास में जब भी आंकड़े आए हैं तब भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ था। तो ये एक मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि रोजगार बहुत कम है, या एक मुद्दा इसलिए बना है कि जेन्युइनली हमारे देश में युवाओं के सामने रोजगार के अवसर कम ही रहते रहे हैं? ये दोनों ही चीजें देखने की हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं बताना चाहता हूं वो ये, मुद्दा बनाने के बाद में, हमने पिछले कार्यक्रम में भी एक बार बोला था कि जब हम इसके बाद में अगला सवाल तुरंत पूछते हैं कि भाई इस मुद्दा या इस दिक्कत का आपके सामने सॉल्यूशन कौन दे सकता है, समहाउ ऐसा लगता है संदीप कि मुद्दा बनना अपनी जगह पे है, लेकिन मुद्दे बनने के बाद में उस मुद्दे का सॉल्यूशन हम ज्यादा बेहतर पर दे साढ़े सकते 9 हैं। साल सरकार चल चुकी जी, है। 9.5, यही मैं कह रहा हूं, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हाँ, अपोजिशन के लिए टटोलना। संदीप, मैं यही कह रहा हूं कि 9.5 साल सरकार चल चुकी है और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण बना है, और उसके बावजूद भी
अगर विपक्ष इसमें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव चेहरे के साथ में आके, नीति के साथ में आकर के ये समझाने में अगर विफल हो रहा है कि हम सत्ता में आए तो इसका समाधान हम देंगे, हम बेहतर आपको देंगे। आपको याद होगा संदीप, हमारा जो एबीपी सी वोटर का बिहार इलेक्शन का ट्रैकर था पिछले ही विधानसभा चुनाव में, उस ट्रैकर में लगातार 70 से 80% हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग थी बेरोजगारी के ऊपर मुद्दे की। और अंतिम 8 हफ्तों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार के ऊपर हल्ला मचाना शुरू किया था हमारे ट्रैकर को देख करके, उससे मामला एकदम मतलब इसे पलटा ही नहीं, बराबरी तक पहुंचता चला बिल्कुल, गया। हाँ, कांटे की टक्कर हो गई ठीक थी। है। और इसमें तो आप ही का सवाल ये है, आंकड़ा Exactly. जो कह रहा है ना 18 से 24 साल, और अजीम जी। प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आया है कि 25 साल से नीचे के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें बेरोजगारी दर 42.3% है। इनमें से बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी है। दे डोंट कैरी एनी बैगेज। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने बिहार में कैंपेन किया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और उस कैंपेन को हैमर डाउन करते चले गए, एक एग्रेसिव काउंटर पॉइंट या काउंटर पॉलिसी के साथ में वो आए। कितना वो कर पाए हैं अभी ये एक अलग विषय है, वो उसका अभी आने वाले चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा, तब वो हमें समझ में आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक लंबी लाइन लगभग खींचने में वो कामयाब हो गए थे। अगर वो उनसे कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ में 70 सीट छोड़ने की अगर गलती उनसे नहीं होती तो शायद वो अपने आप ही तो मुख्यमंत्री मतलब बन गए। मुद्दा है, इसको कितना मथा जा सकता है, इसमें कितना मक्खन निकाला जाए, ये राजनीतिक दलों पर डिपेंड करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।